Assalamu alaikum. So I'm back with another video. जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट समझाया था और मैंने बोला था कि हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फेयर वैल्यू गैप को समझने की एक डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे और कुछ एग्जांपल्स उसकी जो है ना ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैं जो है ना कुछ एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करूँगा। पहले मैं 4 आवर चार्ट पे जाऊँगा, उसके बाद मैं 1 आवर चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स ढूंढूंगा, उसके बाद मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ एग्जांपल्स जो है ना फेयर वैल्यू गैप की आपको ढूंढ के दिखाऊंगा। और जो मैं पेयर यूज़ कर रहा हूँ वो यूरो यूएसडी पेयर है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू यूरो यूएसडी। फेयर वैल्यू गैप सिर्फ यूरो यूएसडी तक लिमिटेड नहीं है। आप इसको मार्केट में किसी भी कमोडिटी पे, किसी भी करेंसी पे या फिर किसी भी जो है ना इंडाइसेस वगैरह पे ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन पेयर या फिर एनीवेज। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो मेकर। मेरी वीडियोस में अगर कुछ आपको मसला वगैरह पेश आ रहा है, क्योंकि मैं जो है ना बिल्कुल एक सिंपल सी वीडियो बना रहा हूँ जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई सजेशंस हैं तो दी कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, आप मुझे सजेशंस वगैरह दें और इंशाल्लाह मैं जो कमियां कोताहियाँ हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं 4 आवर चार्ट से। तो 4 आवर चार्ट पे मैंने आपको ये वाली जो फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने फ़र्स्ट वीडियो में सीखा था। तो फेयर वैल्यू गैप के लिए आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर का आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके ऊपर मैं जो ना एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। तो बहरहाल अभी आपको फेयर वैल्यू गैप यूज़ करने के लिए एक सिंपलिस्टिक आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कंसोलिडेशन में एरिया था और उसको जो है ना एक डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल ने ब्रेक किया। आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल क्या होती है, ठीक है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब एक स्ट्रक्चर मार्केट का, जैसे कि ये स्ट्रक्चर था, ब्रेक होता है विद द डिस्प्लेसमेंट कैंडल। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल से स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो नाउ दिस इज़ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक यू कैन से। तो ये हमारा बन गया फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप हमारा कहाँ बनता है, थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप हमारा बनता है डिस्प्लेसमेंट कैंडल से पहले वाली जो कैंडल है उसका लो और डिस्प्लेसमेंट कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है उसका हाई। दिस इज़ बेयरिश एग्जांपल, ठीक है। ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप। और इसको अभी जो है ना हम कुछ एग्जांपल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑन द 4 आवर चार्ट, उसके बाद हम जाएंगे 1 आवर पे, उसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो एक एग्जांपल मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। वो एग्जांपल फेयर वैल्यू गैप को भी यूटिलाइज़ कर रही है और ऑर्डर ब्लॉक को भी यूटिलाइज़ कर रही है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो आगे जाके हम समझेंगे आगे वाली वीडियोस में कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। बहरहाल फ़िलहाल हमारा फोकस सिर्फ फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ दी कंसोलिडेशन, सही है। और उसके बाद मार्केट ने जाके ये वाले लोज़ क्लियर किए, यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई है, ठीक है। और उसके बाद हमें देखने को क्या मिलता है कि लिक्विडिटी ये वाली ग्रैब करने के बाद मार्केट एक जो है ना बुलिश मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। तो मार्केट ने ये मोमेंटम बनाया, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो कैंडल है, नो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट कैंडल। ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल क्यों है? क्योंकि इसकी आप एनर्जी लेवल चेक कर सकते हैं इस कैंडल की कि ये ओपन हुई है यहाँ से और इसने जो है ना पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। अब स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट की है कि इस कैंडल से पहले जो एरिया चल रहा था, फॉर एग्जांपल
ये वाला एरिया हम कह सकते हैं, ये वाला एरिया। तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ ब्रेक हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है अपना इस वाले हाई से, ठीक है, इस वाले हाई से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ ब्रेक किया है। अब हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है वो कहाँ रिलाई करता है, ये बुलिश एग्जांपल है। तो बुलिश एग्जांपल में हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैंडल से पहले वाला जो हाई, पहले वाली जो कैंडल है, मैटर नहीं करता कि वो कैंडल बेरिश है या बुलिश है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। आपकी डिस्प्लेसमेंट मैटर करती है, आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ है नहीं हुआ, ये मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर चल रहा था ये ब्रेक हुआ, ये मार्केट ने ब्रेक की है और एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ ब्रेक की है। तो इस कैंडल से पहले वाला जो ये रेड वाली जो कैंडल है इसका हाई, और डिस्प्लेसमेंट कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है उसका लो। तो यहाँ पे हमारा बन गया ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने आके आप देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप फिल की है, और ये आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ है। लेकिन ये वाली जो कैंडल है, ये रेड कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आई है। ऑर्डर ब्लॉक को हम अगली वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट जो क्लोज हुई है ये एक विक है, ठीक है। तो आपने हमेशा जो अपना फोकस रखना है वो बॉडीज़ पे रखना है, क्योंकि आईसीटी ने एक बात बोली थी और वो जो है ना तकरीबन बार बार बोलता रहता है कि बॉडीज टेल द स्टोरी, ठीक है, एंड विक्स डू द डैमेज, सही है। तो ये जो विक्स है ना, अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस वगैरह लगे हुए थे लोगों के, तो ये विक्स जो है ना सारी लिक्विडिटी और स्टॉप लॉसेस यहाँ से उठा के आ रही है। तो विक्स ने क्या किया, डैमेज करती है, इसलिए आपने जो हमेशा अपना फोकस रखना है वो सिर्फ बॉडीज़ पे फोकस रखना है। कैंडल की बॉडीज़ कैसे बंद हो रही हैं, कैसे क्लोज हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। तो बहरहाल ये फेयर वैल्यू गैप बना हमारा, और आप देख सकते हैं कि जो कैंडल्स की बॉडीज़ हैं वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर बंद हुई हैं, फेयर वैल्यू गैप पूरा फिल हुआ है। और उसके बाद आप मार्केट का मोमेंटम जो है ना चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, फेयर वैल्यू गैप में मार्केट गई, और उसके बाद आप मार्केट का रिएक्शन देख सकते हैं। मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें रिएक्शन दी है, ठीक है। अब इसमें एंट्री मॉडल कैसे होता है, एंट्री मॉडल आपने ऐसे रखना है कि आप फॉर एग्जांपल आपने ये जो ना मोमेंटम, आपने ये फेयर वैल्यू गैप नोटिस कर लिया, ठीक है, और आपने देखा कि स्ट्रक्चर भी एक बाकायदगी के साथ ब्रेक हुआ डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ, आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं तो आपने यहाँ कहीं भी ट्रेड नहीं लेनी है, आपने वेट करना है कि मार्केट कम्स बैक टू फिल दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप फिल हो और उसके बाद आपने मार्केट में एंटर होना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, मैं यहाँ पे जो है ना एक पोजीशन यहाँ पे डाल सकता हूँ, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो टू बी ऑन द सेफ साइड जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल है इससे पहले वाली कैंडल, उसके नीचे जो है ना मेरा, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट वाली पूरी कैंडल है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और इसमें मेरा टेक प्रॉफिट क्या हो सकता है, इसमें मेरा टेक प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाइज़ हैं ये जो है ना मेरा टेक प्रॉफिट है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने टेक प्रॉफिट रख दिया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है ना तकरीबन 53 पॉइंट्स का एक जो है ना ट्रेड है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एक एग्जांपल 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप की। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरी एग्जांपल्स भी फाइंड करने की कोशिश करें। तो उसके बाद हम ये वाली भी आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी क्लियर की है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी बनती है जिसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। तो ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करते जाएंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो, कुछ भी हो, तो यू कैन यूटिलाइज द कमेंट सेक्शन फॉर दैट। तो ये आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है, ठीक है।
अब ये जो है ये भी हमारा एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, ये देख सकते हैं आप, ये वाली जो कैंडल है ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी है हमारी। तो इसलिए आपने फोकस करना है कि आपका बायस क्या है, ठीक है, और मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाली वीडियोस में मैं जो है ना एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो बहरहाल मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठाई है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से पहला फेयर वैल्यू गैप बनाया मार्केट ने यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप को बिल्कुल जो है ना एक माइनर अंदाज से फिल किया है। ये देख सकते हैं आप, इस कैंडल की जो विक है, ये वाली जो कैंडल है, इसका जो लो है वो हमें मिलता है 1.07284, और ये जो रेड वाली कैंडल है इसका लो है सॉरी ये ओपन था, तो ये वाली जो कैंडल है इसका जो लो है वो बनता है 1.07247, और अब रेड वाली कैंडल चेक कर सकते हैं, इसका लो बनता है 1.07255। मतलब मार्केट ने फिल किया है फेयर वैल्यू गैप, और इसको आईसीटी ने जो बताया था वो बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। तो इसमें ये होता है कि मार्केट सिर्फ जो है ना उस फेयर वैल्यू गैप को, या फिर पीडीए या कोई भी होता है तो स्पेशली फेयर वैल्यू गैप, उसको सिर्फ जो है ना एक टच करती है और मार्केट अपना रिएक्शन दिखाती है। तो ये वाले फेयर वैल्यू गैप में फॉर एग्जांपल इंटर होना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ने सिर्फ जो है ना टेप किया है। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट जो है ना तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट जो है ना उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे जाके, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल फिल नहीं करती, अपना इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है ना वो लगा के और चली जाती है। तो आप फॉर एग्जांपल आपने एंट्री यहाँ पे मिस कर दी, तो आप अगली कैंडल अब देख सकते हैं, ये वाली भी एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, और ये पिछली वाली से एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। उसका रीज़न क्या है कि इसमें जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। और ये वाला फेयर वैल्यू गैप इग्नोर होने के बाद मार्केट एक मोमेंटम दिखाया, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिखाई। ये वाला जो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर था ये पूरा एक कैंडल से ब्रेक हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैंडल से, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा फेयर वैल्यू गैप बना है वो बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बना है। और उसके बाद मार्केट फेयर वैल्यू गैप फिल करके आप मोमेंटम चेक कर सकते हैं कि मोमेंटम कैसा दिया है मार्केट ने, बुलिश मोमेंटम, ठीक है। अब इसमें वही हमारा जो एंट्री है, एंट्री मॉडल हमारा वही है कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एंट्री ली, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो अंडर द डिस्प्लेसमेंट कैंडल। आप देख सकते हैं कि ये विक आई तो है, लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट कैंडल के अंडर नहीं गई है, तो आप जो है ना ऑन द सेफ साइड डिस्प्लेसमेंट कैंडल के अंडर, अगर बुलिश सिनेरियो में आप तो डिस्प्लेसमेंट कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और बेयरिश सिनेरियो में है तो डिस्प्लेसमेंट कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस। तो ये हमने स्टॉप लॉस रखा, और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो ये वाले हाइज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी माइनर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, और यहाँ से हमने ये टारगेट किया। तो ये कोई बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं है मेरे ख्याल में, एक बेहतरीन ट्रेड हो सकती थी। तो बहरहाल आप उसके बाद मोमेंटम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं मार्केट कोई फेयर वैल्यू गैप दिखाता है हमें या नहीं दिखाता। अब ये एक क्लासिकल एग्जांपल है फेयर वैल्यू गैप का, आप ये चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ब्रेक हुआ है, ठीक है, विद दिस डिस्प्लेसमेंट कैंडल। आप मार्केट की परफेक्शन जो है ना इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक हुआ है, ठीक है। और हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है वो कहाँ रिजाइड करेगा, 3 कैंडल पैटर्न है, तो इसका हाई
और इसका लो, ठीक है। अब मार्केट ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है वो उसी वक्त इसको फिर से वही IOFEDM जो बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इंटरवल, तो वो फिल की है, ठीक है। लेकिन मार्केट एक बार फिर से आई है उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने। ये देख सकते हैं आपके मार्केट ने यहाँ पे फिल तो की है लेकिन ये हाइज नहीं उठा पाई। मार्केट घूम फिर के वहीं वापस आई और फेयर वैल्यू गैप को एक बार फिर से जो है ना उसने फिल किया। आप देख सकते हैं कि इसने डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल को क्रॉस नहीं किया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी जो है ना ट्रेड लें जहाँ से हमारा फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से भी आप ट्रेड लें और डिस्प्लेसमेंट कैंडल के अंडर आप स्टॉप लॉस रख लें तो आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ और जो टारगेट है आप फर्स्ट टारगेट ये वाले हाइज जो हैं रख सकते हैं, ठीक है। ये एक और एग्जांपल थी इसकी फेयर वैल्यू गैप की। और उसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अच्छा, जब भी आप फेयर वैल्यू गैप ढूंढ रहे हो तो आपने ट्रेंड का ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आवरली जो ट्रेंड चल रहा है उसका अंदाज़ा होना चाहिए और 4 आवर पे जो ट्रेंड चल रहा है उसका अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 4 आवर और डेली का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आप 4 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको डेली पे जो ट्रेंड चल रहा है और जो वीकली ट्रेंड चल रहा है उसका अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल हम कोशिश करते हैं फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने की। ये फेयर वैल्यू गैप आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। तो बहरहाल अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वाला भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये वाला। लेकिन मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर किया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेंड था वो उस वक्त में बुलिश था, या फिर ये मेरे ख्याल में कोई मेजर न्यूज़ आई है जिसकी वजह से ये सारा ब्रेक हुआ है। तो ये फिर हमारा बन जाता है इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम इन्वर्जन जो है ना FVG भी बोलते हैं। तो ये भी एक आगे की चीज़ है जो मैं आपको ऐसे बताता जाऊँगा। तो फॉर एग्जांपल हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाला देख लेते हैं कि मार्केट ने ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना ब्रेक की है, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते हैं हम। ये पूरी डिस्प्लेसमेंट की कैंडल बनी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैंडल के बनने के बाद यहाँ पे बना हमारा फेयर वैल्यू गैप। ये हमारा बना फेयर वैल्यू गैप और मार्केट आई वापस हमारे फेयर वैल्यू गैप को जो है ना इसने टच किया, फेयर वैल्यू गैप में एंटर हुई और हमारी जो यहाँ पे ट्रेड हो सकती है वो अंडर द डिस्प्लेसमेंट कैंडल आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। और जो रीसेंट हाइज हैं उसको आप TP रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले जो हाइज हैं यहाँ फिर आप यहाँ पे पार्शियल क्लोज करके पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं जहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जानी चाहिए। तो ये हमारा हो गया एक फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल। फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ और मार्केट आगे चली गई, ठीक है। आपने बैक टेस्टिंग जो है ना लाजमी करनी है अगर आपको समझना है फेयर वैल्यू गैप को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपने बैक टेस्टिंग जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। एक और एग्जांपल जो मुझे दिख रही है बिल्कुल ही एक बेसिक एग्जांपल फेयर वैल्यू गैप की 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो ये है कि मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटे से कंसोलिडेशन एरिया में थी, ठीक है। फिर हमारी एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी है जो कि ये वाली कैंडल है। ये एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल हमारी बनी है, ठीक है, जिसने पूरे
हमारे पिछले मार्केट जो स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक की है और मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हमारा, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट कैंडल हो गई। और उसके बाद जो हमारा फेयर वैल्यू गैप बनेगा वो अभी तक आपको पता हो जाना चाहिए कि हमारा फेयर वैल्यू गैप इस हाई से, और ये वाला जो लो है ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट ने स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ब्रेक की है, उसके बाद मार्केट फेयर वैल्यू गैप में एंटर हुई है, ये फेयर वैल्यू गैप में एंटर हुई है, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो इस पे भी आप एंट्री मॉडल आपका क्या होगा कि आपने यहाँ पे एक एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस अंडर द डिस्प्लेसमेंट कैंडल, और आप जो टारगेट कर सकते हैं रीसेंट हाइज, ये वाला रीसेंट हाई है, आप रीसेंट हाइज को टारगेट कर सकते हैं, तो ये आपकी अच्छी खासी ट्रेड हो जाती है। तो इसको आप फेयर वैल्यू गैप को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके बैक टेस्टिंग करें, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 आवर पे, 4 आवर पे, जिस टाइम फ्रेम पे आप जो है ना ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो उसको जो है ना आप जाके बैक टेस्टिंग करें और मॉडल को एक अच्छे से समझने की कोशिश करें बिफोर यू इंटर इनटू द ट्रेड्स, बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, एंड अगर कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी कन्फ्यूजन्स हों, तो यू कैन यूटिलाइज द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।